वालेकुम नाजरीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफिस से होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज मींस कि सिंपल अगर हम उसको अल्फाज में बताएं तो इस तरह से आपको जानने में आसानी होगी कि जो हमारी आंखों में बार बार पानी आता है, आंखों में बार बार पानी तो दो वजह से आ सकता है। एक तो मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है, एलर्जी की वजह से आ सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, नाक की हमारी जो नाली होती है, जो कि मीन्स कि हमारी आंखों में एक्स्ट्रा पानी बनता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो हमारी आंखों से पानी फिर निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम रखा है कि जो हमारी आंख से पानी ज़्यादा निकलता है तो वो हमारे नाक के ज़रिए से यानी वेस्ट हो जाता है, मीन्स के ज़रिए चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो इस वजह से हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सिंपल वे में यानी वो एक्स्ट्रा पानी यानी नाक से निकल ही जाता है। अगर इस तरह से ना हो तो जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर ये वो नाली एक मिसाल के तौर पर बंद है तो बार बार पानी जो आपका होगा वो आंखों से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आप बार बार आगे पहुँचेंगे। इसकी वजह से अगर आप केयर नहीं करते तो आपको एलर्जी वगैरह हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना आ जाता है। हमारे पास जो पेशेंट मैक्सिमम आते हैं वो इस तरह से ही शिकायत करते हैं और वो बहुत खौफजदा भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आंखों को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से हमारा वो कहते हैं कि हमारी आंखों को पता नहीं इस तरह से क्या हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह जाने हमारी आंखों में कोई इश्यूज आ गया है कि जिसकी वजह से इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो ये इस तरह कोई ख़ास बड़ा मामला नहीं है, तो खुदा इसकी वजह से ना डरे। तो अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं मेडिकल टर्म में, तो अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ कुदरती तौर पर जो लैक्रिमल ग्लैंड रखी है, वो लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं आपकी आईलेट के ऊपर होते हैं, जो कि पानी प्रोवाइड करती है हमारी आंखों में। दोनों आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जो हमारी आंखों को पानी मुहैया करते हैं। पानी किसकी वजह से मुहैया करते हैं? आप कहेंगे कि पानी ना हो तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता चलूँ। अगर एक यानी गाड़ी किसी गाड़ी को अगर हम ग्रीस वगैरह या लाइन वगैरह ना डालें तो वो उसकी मीन्स के रगड़ खा के एक घंटे या 2 घंटे के बाद मिसाल के तौर पर डैमेज ही हो जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये एक ख़ास किस्म का हमारे आंखों में एज आ यानी लुब्रिकेंट के तौर पर रखा है। लुब्रिकेंट के इस तरह से रखा है, जब हम आईलिड को यानी डाउन करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी आंखों में आईलिड के ऊपर नमी होती है, जो पानी आता है, पानी जो होता है हमारी आंखों को तर वगैरह कर देता है। इसकी वजह से कोई डैमेज वगैरह नहीं होती है। आप अगर मेडिकल टर्म में हिस्ट्री देखें तो अगर कार्निया को हम अगर वॉश नहीं करते, मीन्स के तौर पर अगर उसको पानी यानी वाश नमी ना हो तो वो डैमेज हो गया। अगर कार्निया डैमेज हो गया इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपका पोस्टीरियर चैम्बर तक यानी मीन्स के एंड रेटिना तक ही डैमेज हो जाएगा ड्राई की वजह के साथ। तो इस वजह से ये पानी का आना और इस तरह से हमारी आँख का तर रखना बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती, मीन्स के तौर पर अगर आपकी जो आँख है, जो आपकी पानी में अगर जिस तरह डस्ट वगैरह चले जाते हैं, कच्चे इलाके में चले जाते हैं या सड़क वगैरह पे जिस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपनी लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि आज के दौर में माहौलियाती ज़िंदगी जो हमारी है, इन्वायरमेंट में आलूदगी बहुत फैल गई है। इसकी वजह से जिस तरह से मट्टी के ज़रात आते हैं, वेस्ट डस्ट हमारी आंखों में आ जाते हैं, ये पानी का निज़ाम ऐसा है कि उनको साफ वगैरह कर देता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आएंगे तो उसमें हम दो किस्म की चीज़ें देखेंगे। एक तो पानी ज़्यादा आ सकता है जिस तरह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, एलर्जी हो जाए, इसकी सूरत में आ सकता है। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है, आपको पानी आ सकता है। तो इस जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले तो हम उसको डायग्नोस करते हैं, इसको एलर्जी की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आंखों से पानी आ रहा है। और दूसरी सूरत में जो हम देखेंगे, तो दूसरी सूरत में जब हम देखेंगे कि उसकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक नहीं है, तो अगर एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है उसको यानी पानी आ रहा है, तो हम इस तरह आई ड्रॉप्स वगैरह देख के उसकी यानी स्लिट लेंथ के ऊपर उसकी सारे कुछ तशखीस करके तो उसको यानी
मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे। मेडिसिन जब प्रेस्क्राइब कर दें तो अल्लाह के हुक्म से उसको यानी मामला जो होता है वो ठीक हो जाता है। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है वो है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक। अगर हमारी नाक की जो नाली है जो एक्स्ट्रा पानी को यानी अब्जॉर्ब कर लेती है तो खारिज करने में मदद देती है, अगर वो ब्लॉक है तो उसमें भी फिर दो सूरतें हैं। दो सूरतें मीन्स के तौर पर अगर उसको यानी मरीज को छोटी सी कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए छोटा ऑपरेट होगा। अगर उसको ज़्यादा सेवेरिटी में यानी छोटा ऑपरेट करने के बावजूद उसकी फिर भी यानी उसके मसाइल हल नहीं हो रहे तो उसके बाद जो होगा वो बड़ा ऑपरेट की सूरत है। लास्ट चांसेस हमारे पास इस तरह है। तो छोटे ऑपरेट में हम क्या करते हैं, छोटे ऑपरेट में जो हमारी आँख होती है नीचे वाले आईलिड के अंदर से हम सिलाइन पास करते हैं। अंदर से सिलाइन पास करते तो हम इसको नेज़ोलैक्रिमल जो हमारी नाली होगी उसको यानी वॉश कर देती है। वॉश करते हैं। वॉश तकरीबन ये प्रोसेस तकरीबन 30 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट तक होता है अगर हमारा पेशेंट कोऑपरेटिव है। तो इस वजह से 30-40 मिनट करते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रोसीजर हो जाता है। और उसके अलावा 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक हम पेशेंट को अपने पास बुलाते भी हैं कि आए हमें मुशाहिदा करवाएं ताकि आपकी नाली खुल गई है या नहीं खुल गई। ठीक है, सबसे पहला नंबर तो मैंने आपको बताया छोटी सूरत में तो ये होगा। अगर मीन्स के तौर पर इसके बावजूद भी आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है वो फिर भी नहीं ओपन हो रही तो उसकी सूरत में जो दूसरा हमारे पास लास्ट चांसेस बनता है वो है बड़ा ऑपरेट। बड़े ऑपरेट की सूरत में हम क्या करेंगे, जो हमारी नाक की हड्डी है नाक की हड्डी तोड़ के तो उसकी अंदर जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है उसको ओपन करेंगे। उस तरह से ओपन किस तरह करते हैं, इसमें भी 2-3 चांसेस होते हैं। कोई सिलाइन पास करते हैं तो कोई आर्टिफिशियल डक्ट रख देते हैं जो कि नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड मीन्स के आई से रिलेट करके इस तरह हमारे नाक तक आ जाती है। तो मुख्तलिफ पेशेंट की मुख्तलिफ कंडीशन होती है, वो सारा कुछ प्रोसीजर देख के तो हम फिर ही सारा कुछ डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमें, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आम ही बात है। तो इस वजह से आपको जब ये कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको मेहरबानी करके अपने पेशेंट जो ये मीन्स के अपना जो आपका डॉक्टर है उससे रिलेट करें, उससे यानी मशवरा वगैरह लें और अच्छे मशवरे से अपने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही चलें। और जब हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज की बात करते हैं तो उसके अंदर दूसरे चांसेस एक चांसेस और भी हो सकते हैं, जैसा कि एक पेशेंट एयरली एजिज है, एयरली एजिज भी होते हैं और चिल्ड्रन में भी हो सकती है ये कंडीशन। अगर हम सबसे पहले अगर आपको मैं चिल्ड्रन के बारे में बताऊं, जो पैदाइश वाले बच्चे होते हैं मीन्स के एक बच्चे की पैदाइश है, बच्चे की पैदाइश के वक्त भी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो होती है वो ब्लॉक जो होती है, जो मीन्स के सिंपल अल्फाज में बताऊंगा नाक की जो नाली होती है वो ब्लॉक होती है। तो जब हमारे पास कोई पेरेंट्स वगैरह इस तरह हमारे बच्चे को लेके आएंगे कि उसकी आंखों में से पानी आता है तो हम उसका ऑपरेट नहीं करते, उसको कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देते, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम है। और ये मैक्सिमम एक्सपीरियंस की वजह से हमें एक्सपीरियंस गेन हुआ है कि 1 साल या 7 माह 8 माह के अंदर वो जो आँखों की नाली होती है ना, नाली होगी और नाक की नाली होगी वो मीन्स ऑटोमेटिक ही कुदरती निज़ाम से साफ़ हो जाती है। तो इसकी वजह से हम कोई ऑपरेट वगैरह नहीं करते। हाँ, इवन अगर 1 साल के बाद नहीं हो रहा ये सिस्टम जो हमारे नाक की नाली है अगर वो साफ़ नहीं हो रही तो उसकी सूरत में हम फिर कोई जो इकदाम होते हैं वो तब उठाते हैं, तब देखते हैं कि इस बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसके बारे में हम छोटा प्रोसीजर जैसे अपना छोटी सर्जरी अगर उसके भी सही है तो उसके बाद हम साफ ज़ाहिर बड़ी सर्जरी करेंगे। इसकी वजह से हम सबसे पहले बच्चों को एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया के बाद ही सारा कुछ प्रोसीजर चलता है। तो ये बगैर एनेस्थीसिया और बगैर यानी किसी बेहोशी की सूरत में ये काम बहुत मुश्किल होता है और ये कोई किया नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर पे जो है कैटरैक्ट के कंडीशन में, कैटरैक्ट जो कि यानी मीन्स के 40-50 साल के आदमी होते हैं उनमें अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बुला के जाए और उनको कैटरैक्ट भी है, अगर कैटरैक्ट का वो ऑपरेट पहले करवा लेते हैं
तो क्योंकि कैटरैक्ट के ऑपरेट के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारी आंखों से पानी आता है, तो इस वजह से कैटरैक्ट के ऑपरेट से पहले ही आपको जो है ना, अगर आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज है और आपको कैटरैक्ट भी है, इसलिए आपको चाहिए कि पहले नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज का ऑपरेट ना करवाएं। तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ऑपरेट पहले ना करवाएं, और वो पहले ना करवाएं, और सबसे पहले जो आप कैटरैक्ट का ऑपरेट करवाएं उसके बाद ही आप नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ऑपरेट करवा लें। तो इस तरह में आपको अच्छी कंडीशन रह जाएगी। और जो छोटा ऑपरेट हम कर लेते हैं, उसके बाद जो हम करते हैं कंडीशन, हम अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं कि एक मिसाज करें अपनी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है ना, इस तरह से एक उंगली रख लेंगे, उंगली को इस तरह करेंगे, इस तरह दिन में तकरीबन एक टाइम में आपने 15 मरतबा करना है। ये मसाज करने के अब आपके इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये होता है जो हमारे यहाँ अंदर नाक की जो नाली होती है वो खुल जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम चार्जेस जो हमने रिज़ल्ट गेन किया तकरीबन 50% में अगर ये एक्सरसाइज करता है और छोटा ऑपरेट करवा के मीन्स के ऐसा प्रोसीजर एक्सेप्टेंस करता है, तो मैक्सिमम चांसेस है वो बड़े ऑपरेट से बच सकता है। और उसकी जो नाक वाली नाली होती है वो खुल जाती है, और इस सूरत में वो जो हमारा अखराज होता है एक्स्ट्रा पानी का, तो वो ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। अगर मैं मेडिकल टर्म में आपको बताऊं, नेज़ोलैक्रिमल मीन्स कि एक ग्लैंड से हमारा पानी ज़्यादा बन रहा है और हमारी आँख की ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो आगे साफ ज़रा उसका अखराज तो होना है ना। अगर आगे वाली जो नालियाँ जो अखराज कर रही है, अगर वो नाली बंद होगी तो साफ ज़ाहिर है हमारी आंखों से ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस सूरत में जो कंडीशन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए आपको लाजमी है कि जब आपको ये थोड़ी सी कोई कंडीशन वाक़या आए तो अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके मशवरे के वगैरह से चलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसके नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज का इशू होगा, तो हम जब लाइव पेशेंट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो ये लाजमी दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये सारा कुछ समझ ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी होगी, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।